हेलो नमस्कार, मैं केशव ओझा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन सिंघल जी जो मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय के राज्य भाषा समिति के सदस्य हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम चेंज हुआ है उस पर आपका क्या विचार है? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हुआ शिक्षा नीति, बेसिकली ये क्योंकि शिक्षा से संबंधित विभाग है और उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन का नाम था, तो शिक्षा विभाग में यही लगना चाहिए कि हम देश के युवाओं को, सभी विद्यार्थियों को हम शिक्षा देने के काम कर रहे हैं। इसलिए जो नाम दिया है उससे बोध होता है कि ये शिक्षा मंत्रालय है और शिक्षा देने का काम करता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि नई शिक्षा नीति के बारे में जो केंद्र सरकार ने अभी लागू की है उसके बारे में आपकी क्या राय है? नई शिक्षा नीति हमारा मानना है कि आने वाले समय में भारत में बहुत बदलाव लाने जा रही है, क्योंकि अभी तक जो पिछले 70 वर्षों से शिक्षा चली आ रही थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके आज बच्चे को शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि उसे अपने भविष्य का ही पता होगा कि तुझे क्या बनना है, क्या करना है, और ये स्किल शिक्षा होगी जो बच्चा शुरू से ही अपने उस ज्ञान को अर्जित करेगा और जो उसे दिशा तय करनी है, जो मार्ग तय करना है, वो बच्चा अपना 9-10 से ही अपना मार्ग तय करके, और जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण होगी वह रोजगार के अवसर स्वयं तलाश कर लेगा और रोजगार देने वाला बनेगा। जी, सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें बच्चों के प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा के बारे में जो बताया जाएगा उसमें आपकी क्या है? तो किसी भी ये अभी तक एक बड़ी विडंबना थी कि हमने अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया। हम मानते हैं कि अंग्रेजी भी एक भाषा है और इंटरनेशनल भाषा है, लेकिन मातृभाषा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन काल से ही हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस लैंग्वेज को सीखते हैं, जो भाषा हम जानते हैं, उसमें बच्चा परिवार से, समाज से, अपने सर्किल से बहुत सी बातें स्वयं सीख जाता है। इसलिए मातृभाषा बहुत ज़रूरी थी। आप देखेंगे कि चाइना है, जापान है, जर्मनी है, वो सभी अपनी मातृभाषा के कारण से भी इतनी उन्नति की। तो जो बातें हमें स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती, वो भाषा, वो विचार और वो अनुभव हम अपनी मातृभाषा के द्वारा स्वयं ही सीख जाते हैं बिना किसी अन्य प्रयास के। तो मातृभाषा बहुत ज़रूरी है। इससे एक अपने आत्म का भी बोध होता है, स्वयं का बोध होता है और राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रीयता का भाव भी हमारे अंदर आता है। और हमने देखा कि भाषा के कारण ही कुछ क्षेत्रों के बच्चे बड़े हायर एजुकेशन में पिछड़ने का भी काम करते थे, पिछड़ जाते थे, क्योंकि उस भाषा के कारण ही कि कहीं भोजपुरी भाषा है, कहीं रीजनल लैंग्वेजेज है जिसमें अनेकों भाषाएं हैं। तो मातृभाषा जब बच्चा सीखेगा उसके साथ साथ अन्य भी 2 भाषा सीखेगा, तो जो सब भाषा सीखने के कारण एक तो अपने आप में ऑटोमेटिकली वो स्किल बन गया जी, और कुछ चीज़ें बिना सिखाए वो सीख जाएगा। तो ये उसके भविष्य के लिए और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं केशव ओझा आपसे जाने की इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद ओझा जी। नमस्कार।